हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर 10 अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पार्ट 5। लास्ट क्लास में हमने सीखा था जो स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें किस तरह से जीएसटी की एंट्रीज होती हैं और कैसे जीएसटी को सेट ऑफ किया जाता है। इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से और इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी से। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 डीके गोयल के। और अब से हम देखेंगे कि जब स्टेट के बाहर सेल और परचेज होती है तब आता है आईजीएसटी, और उस आईजीएसटी को सेट ऑफ कैसे करेंगे, कैसे अपन टैक्स का पेमेंट निकालेंगे, या टैक्स भरना भी है या नहीं भरना, ये कैसे निकालेंगे। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 5। और अब से रोज वीडियो आएगी, कोशिश यही रहेगी कि रोज वीडियो डाल सकूं, भले ही अभी भी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, लेकिन अब से वीडियो आपके लिए रोज आएगी। चलो आ जाओ, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट 5। और पार्ट 5 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो डीके गोयल का। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रूपानी ऑफ गुजरात। अपन कौन है? अपन मिस्टर रूपानी है, कहां के? गुजरात के। अज्यूमिंग सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी भी कितना है? 9% है। ठीक है। फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन क्या लिखा है? परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर राजस्थान ऑन क्रेडिट। ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, अपन गुजरात के हैं, ठीक है, मिस्टर रूपानी ऑफ गुजरात। और अपन किससे गुड्स खरीद रहे हैं? अपन खरीद रहे हैं सूर्यकांत से, जो कि कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। जयपुर मतलब बेटा ये तो स्टेट के बाहर हो गया ना, अपन गुजरात के, और सूर्यकांत जी कहाँ के हैं? बाहर के हैं। तो अब लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि ये जो सीजीएसटी है और एसजीएसटी है दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 9 + 9, यानी कि अब कितना परसेंट? 18%। और एसजीएसटी और सीजीएसटी की जगह अब क्या आ जाएगा? अब अपन परचेस कर रहे हैं तो इनपुट ही रहेगा, क्योंकि ये अपने लिए एसेट है, क्योंकि जो अपन टैक्स पे करेंगे वो अपने लिए एसेट है, इनपुट ही रहेगा। बस क्या आ जाएगा? आईजीएसटी आ जाएगा, क्या करते टाइम? एंट्री करते टाइम। ठीक है। चलो आ जाओ, तो अपने बोर्ड पे चलते हैं। हेडिंग डाल लेना, जर्नल ऑफ मिस्टर रूपानी। ठीक है, मैं बस डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं? जर्नल लिख रहा हूं, आप पूरी हेडिंग डाल लेना। ठीक है, ये हो गया भाई, जर्नल ऑफ मिस्टर रूपानी। चलो फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन, तो क्या कर रहे हैं अपन? परचेस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है परचेज अपने लिए क्या होता है बेटा? एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कौन से नेचर का रूल? नॉमिनल नेचर का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो अब परचेज कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो अपन टैक्स भरेंगे वो अपने लिए क्या है बेटा? एसेट, क्योंकि फ्यूचर में इसका अपने को क्या मिलेगा? इनपुट मिलेगा, सेट ऑफ मिलेगा। लेकिन अब अपन स्टेट बाहर से खरीद रहे हैं तो क्या आ जाएगा? आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है। किससे खरीद रहे हैं अपन? सूर्यकांत से। क्या अपन उनको पैसे दे रहे हैं? एक मिनट जरा कंफर्म कर लेते हैं। सूर्यकांत को अपन पैसे नहीं दे रहे हैं, अपन क्रेडिट में खरीद रहे हैं। तो किसको पैसे देना है? सूर्यकांत को पैसे देना है। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है। तो सूर्यकांत जी से अपन कितने का खरीद रहे हैं बेटा? 2 लाख रुपए का अपन परचेज कर रहे हैं। तो परचेज में कितना आ जाएगा? परचेज में आएगा आपका 2 लाख रुपीस। ठीक। और इसके ऊपर अपन को सूर्यकांत जी को क्या देना पड़ेगा? जीएसटी, आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, जो कि कितना परसेंट है? 9 + 9, तो अब कितना हो जाएगा? 18%। तो 2 लाख का 18% कैसे निकालना है? बस 18 का इंटू 2 से करो, कितना आएगा? 36। और 5 जीरो में से 2 जीरो गए तो कितने जीरो बचे? 3 जीरो बचे। ठीक है। कितना आएगा? 36,000। टू सूर्यकांत, तो सूर्यकांत जी को कितने रुपए देने? 2,36,000 रुपए अपने को सूर्यकांत जी को देने हैं, जिसमें से 2 लाख रुपए सूर्यकांत जी रख लेंगे और वो 36,000 रुपए गवर्नमेंट को अपनी तरफ से जीएसटी जमा कर देंगे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है? सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर 1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई। अपन किसको गुड्स बेच रहे हैं? अपन मिस्टर पवार को गुड्स बेच रहे हैं, जो कि कहाँ के? मुंबई महाराष्ट्र के। एंड द चेक रिसीव्ड वाज सेंट टू द बैंक। लो भाई, सीधा सीधा क्या मिल रहा है? पेमेंट भी मिल रहा है। यानी सिंपल सी चीज, पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। पैसे आते हैं तो डेबिट। आ जाओ सेकंड वाला ट्रांजेक्शन करते हैं। तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट क्या हो जाता है अपना?
डेबिट हो जाता है। क्यों आ रहे हैं पैसे, क्या रीजन है? क्योंकि अपन ने क्या किए भाई, सेल्स। तो सेल्स क्या होती है अपने लिए, इनकम, नॉमिनल नेचर का अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है, टू। और इस सेल पे अपन क्या लेंगे, जीएसटी। लेकिन ये क्या है, आउटपुट आईजीएसटी। क्यों आउटपुट, क्यों? क्योंकि ये जो अपन सेल कर रहे हैं, ये जो अपन कस्टमर से जीएसटी ले रहे हैं, जीएसटी अपना नहीं है, ये जीएसटी किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। मतलब आज नहीं तो कल ये पैसा जाएगा आउटपुट बाहर, और क्या है अपने लिए, लाइबिलिटी। जिस चीज से पैसे जाते हैं आज नहीं तो कल, वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कितने की सेल करी है अपन ने। 1,50,000 की सेल करी है, किसको, मिस्टर पवार को, और हाथों हाथ चेक मिल गया, इसलिए अपन ने यहाँ पे नाम नहीं लिखा। तो इधर आओ, तो सेल कितने की हुई है, सेल हुई है 1,50,000। ठीक, अब इसके ऊपर अपन ने मिस्टर पवार से क्या लिया होगा बेटा, जीएसटी। कितना परसेंट, वही 18%, 9 + 9। ठीक है, निकालना बहुत इजी है। अगर 15 का इंटू आप 18 से नहीं कर सकते तो उसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। 10% निकालो, ठीक है, या सॉरी 20% निकालो, और 20% निकाल के उसमें से 2% क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर आप इसका 20% निकालोगे तो 27,000, सॉरी 30,000 आएगा, और फिर इसी में से आप अगर 2% माइनस करोगे 3,000 आएगा। ऐसे करके ये आपका 27,000 आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, पहले मैंने क्या करा, इसका 20% निकाला, जो कि कितना आया, 30,000। फिर इसी का 2%, 2% कैसे, 1% निकालो, 1,500, 2 का इंटू कर दो, 3,000। ये देखो, और इसको इसमें से माइनस कर दो, तो ये देखो, ये 27,000 निकल के आ गया। ये इजी ट्रिक होती है, फटाक से निकालना हो तो। चलो, तो टोटल भाई कितने का चेक मिल रहा होगा अपने को, 1,77,000 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, थर्ड वाले में फिर से गुड्स बेच रहे हैं अपन। सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट। अपन स्टेट के अंदर ही क्या कर रहे हैं भाई, गुड्स बेच रहे हैं, वो भी कितने के, 2,50,000 के, वो भी काय में, क्रेडिट में। नाम नहीं दे रखा तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, डेटर लिख सकते हैं। क्रेडिट में खरीद रहे हैं तो मतलब सामने वाले से, सॉरी बेच रहे हैं मतलब सामने वाले से अपन को क्या करना है, पैसे लेना है। इधर आ, तो यहाँ पे क्या लिख लो, डेटर। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होता है डेटर, और उसको क्या करते हैं अपन, डेबिट। ठीक है, तो डेटर अकाउंट डेबिट। ठीक, कितने के गुड्स बेच रहे हैं अपन, तो टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्यों पैसे लेना है, क्योंकि अपन सेल कर रहे हैं कितने की, 2,50,000 की। तो यहाँ पे सेल में 2,50,000, और विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट है, तो अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा अपना आउटपुट CGST अकाउंट, और क्या आ जाएगा, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, स्टेट के अंदर अंदर क्या होता है, CGST और SGST है। और सेल करते टाइम अपन सामने वाले से GST लेंगे। ये GST अपना नहीं है, किसका है, गवर्नमेंट का, तो अपनी लाइबिलिटी है, तो इसलिए अपन इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितना परसेंट, 9%। ठीक है, चलो तो अब इसका 9% निकाल लेते हैं, कितना आएगा। 9% निकालना भी बहुत ईजी होता है। 10% निकालो, और फिर उसी में से 1% क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे वैसे तो खैर 25, 9 का सबको आता है, 225 आता है। ठीक है ना, मतलब 22,500, और ये भी कितना आएगा, 22,500। ठीक है, तो इसका अपन टोटल लगा के, यानी डेटर से कितने रुपए लेने हैं अपने को लेना है 2,95,000 रुपीज। ठीक है, इसका टोटल कितना आएगा, 45 आएगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या लिखा है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 बाय चेक। तो अपन क्या पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं 20,000 रुपए, वो भी काहे से, चेक से। तो जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो वो भी सर्विस है, इसके ऊपर अपन क्या पे करेंगे बेटा, जीएसटी पे करेंगे, और ये विद इन स्टेट ही होता है ना। आ जाओ आगे चलते हैं, फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम, 20,000 का। इसके ऊपर अपन क्या पे करेंगे, इनपुट CGST अकाउंट। तो इसके ऊपर भी जो अपन GST पे कर रहे हैं, इसका अपने को क्या मिलेगा, सेट ऑफ मिलेगा,
इनपुट मिलेगा फ्यूचर में, मतलब पैसे आएंगे। और जिस चीज से पैसे आते हैं आज नहीं तो कल, वो होती एसेट। एसेट को क्या करते हैं? डेबिट। चलो 2 9 का कितने होते हैं? 18, 2 0 और ये 2 0। पेमेंट का ऐसे किया है चेक से, तो पैसे काहे में से जाएंगे? बैंक में से। पैसे आते हैं तो डेबिट और जाते हैं तो क्रेडिट। तो टोटल कितना हो जाएगा? 23,600 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। चलो फिफ्थ में क्या करा अपन? फर्नीचर खरीद रहे हैं। कितने का फर्नीचर खरीद रहे हैं अपन? ऑफिस के लिए 60,000 रुपए का, और पेमेंट का ऐसे दे रहे हैं चेक से। चलो आ जाओ, तो फर्नीचर खरीद रहे हैं। फर्नीचर क्या होता है अपने लिए? एसेट। तो आ रही है डेबिट व्हाट कम्स इन रियल नेचर का अकाउंट। तो एंट्री क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, कितने का फर्नीचर है? 60,000 का फर्नीचर। और इस फर्नीचर के ऊपर जो अपन क्या पे करेंगे? यस, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये जो अपन टैक्स पे करेंगे फर्नीचर के ऊपर, इसका भी अपन को फ्यूचर में क्या मिलेगा? सेट ऑफ मिलेगा, यानी ये पैसा फ्यूचर में सेट ऑफ हो जाएगा, इसका इनपुट मिल जाएगा। तो ये अपने लिए क्या है? एसेट। इसलिए अपन इसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। कितना परसेंट लगेगा? वही 9%। तो 6 9 कितने होते हैं? 54। 4 जीरो में से 2 जीरो गए तो 2 जीरो बचे। ये 5,400, 5,400। और पेमेंट का ऐसे किया है चेक से, तो पैसे कहां से जाएंगे? बैंक से। तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। तो टोटल कितना हो गया है? 70,800 रुपीज। ठीक है, चलो तो इसी के साथ क्या हो गई? अपनी यहाँ पे सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब सिक्स्थ वाला पॉइंट क्या है? अब अपन को करना है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस ऑफ जीएसटी। अब अपन को जीएसटी का पेमेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब अपन को जीएसटी का पेमेंट करना है ना, तो देखो आप यहाँ इधर आओ। यहाँ पे आप आईजीएसटी आ गया है। कौन आ गया है? ये देखो इधर पे कौन आ गया है? आईजीएस। तो इनपुट आईजीएसटी दे रखा है अब 36,000, आउटपुट आईजीएसटी दे रखा है 27,000, आउटपुट सीजीएसटी है, आउटपुट एसजीएसटी है। तो अब इन सबको आपस में सेट ऑफ कैसे करते हैं? देखो सुनो, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट क्या है अपने लिए? आईजीएसटी। सबसे पहले आईजीएसटी को, मतलब इनपुट आईजीएसटी को आप अपन आउटपुट आईजीएसटी से क्या करते हैं? सेट ऑफ करते हैं। ठीक है, अब इसको करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, हमेशा याद में रहेगा। ठीक है, ये जो आईजीएसटी है ना, आईजीएसटी है बड़े पापा। ठीक है, जब तक इनके पास पैसा है अपन उस पैसे का इस्तेमाल, देखो अब जैसे बड़े पापा हैं भाई, तो उनका भी क्या है? देखो उनने भी टैक्स भर रखा है। कितना? 36,000। उन्हें भरना कितना है? 27,000। ठीक है, जैसे ही ये अपना सेट ऑफ करने के बाद अगर आईजीएसटी यानी बड़े पापा के पास अगर पैसा बच गया, तो ये पैसा अपने छोटों को दे देते हैं। छोटों को दे देते हैं मतलब सीजीएसटी को दे देते हैं और एसजीएसटी को दे देते हैं। मतलब सर, मतलब ऐसा, जैसे ही इनपुट आईजीएसटी को अपन आउटपुट आईजीएसटी से क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे। अगर पैसा बच गया, अगर पैसा बच गया मतलब इधर देखो भाई, इनपुट आईजीएसटी कितना है? मतलब कितना अपन टैक्स ऑलरेडी भर चुके? 36,000। ठीक है, आउटपुट आईजीएसटी क्या है? कितना भरना था? भरना था 27,000। ठीक है, भर 36,000 चुके, भरना कितना था? 27,000 भरना था। मतलब ज्यादा भर रखा है। ज्यादा भर रखा है मतलब सरकार के पास आईजीएसटी अभी भी ज्यादा है अपना। कितना? 9,000 रुपीज, यानी बड़े पापा के पास 9,000 रुपए बच गए। ठीक है, तो अब ये 9,000 रुपए का क्या होगा? ये 9,000 रुपए आउटपुट सीजीएसटी, मतलब जो अपने को सीजीएसटी भरना है, उस सीजीएसटी में अपन इस 9,000 रुपए का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्या लेने में? सेट ऑफ लेने में। उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो एसजीएसटी को भी क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ कर सकते हैं। चलो यही चीज कैसे सिखाता हूं? जर्नल से। अब करना कैसे है देखो, पहले तो क्या है ना, अभी आपके लिए नया नया है ना, सब कुछ कैसे करो? लिख के करो। कैसे करो? लिख के। ठीक है, चलो इधर आओ। क्या करो? पहले तो इधर लिखो, रफ में जाओ, रफ में लिखो कि भाई इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, इनपुट आईजीएसटी कितना है? 36,000। ठीक है, ये अपने लिए क्या होती है बेटा? एसेट। तो क्या लिखो? डेबिट। फिर लिखो
आउटपुट IGST। आउटपुट IGST कितना है? 27,000। इधर क्या लिखो? क्रेडिट। ठीक है, अब भरना कितना था? भरना था 27,000। ऑलरेडी गवर्नमेंट को कितना भर चुके? 36,000। तो 27,000 का अपन को क्या मिल जाएगा? सेट ऑफ मिल जाएगा। जैसे ही 27,000 का अपन सेट ऑफ लेंगे तो देखो अभी भी कितना बचेगा अपने पास? बड़ा कौन है? बड़ा इनपुट IGST है ना, यानी अभी भी गवर्नमेंट के पास अपने 9,000 रुपीज बचेंगे। ठीक है, तो पहले तो अपन इसका इससे क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे, और सेट ऑफ कितने का मिलेगा? 27,000 रुपीज का। तो एंट्री कैसे करते? डेबिट को क्रेडिट से माइनस करना है, क्रेडिट को डेबिट से माइनस करना है, तो क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। इधर आओ, तो देखो आउटपुट आउटपुट IGST अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से? 27,000 से। और इनपुट जो कि डेबिट होता है, क्रेडिट हो जाएगा माइनस करने के लिए 27,000 से। ठीक है, जैसे ही अपन ने ये एंट्री करी, ये दोनों एक दूसरे से माइनस हो गए, और अभी भी अपने पास इनपुट IGST कितने का बचा? 9,000 रुपीज का। तो IGST यानी मैंने क्या बोला? बड़े पापा। अभी बड़े पापा के पास कितने रुपए बच गए? 9,000 रुपए बच गए। ठीक है, इसके बाद बारी किसकी आती है? CGST की। किसकी? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। सेंट्रल गवर्नमेंट की बारी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप किसको लिखो? यहाँ पे आप लिखो आउटपुट। आउटपुट CGST के। भाई आपको आउटपुट CGST कितना भरना है, मतलब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स भरना है वो कैलकुलेट करो। आउटपुट ढूंढो। आउटपुट 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 ये रहा। CGST कितना आ रहा है भाई? आउटपुट ये आ रहा 22,500। ठीक है, और देखो और है क्या? आउटपुट 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 नहीं है, मतलब ये एक ही है। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स भरने का? 22,500। ठीक है, अब देखो आपके ये जो IGST, बड़े पापा के पास कितने रुपए बचे हुए हैं? 9,000 बचे हुए हैं। तो ये जो एक्सेस टैक्स बचा हुआ है, इसका इस्तेमाल अपन CGST के सेट ऑफ में यूज कर सकते हैं, यानी कि ये। ठीक है, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर? और फिर उसके बाद जो बचा हुआ आपका इनपुट देखो, क्योंकि अगर ये 9,000 का सेट ऑफ मिल भी जाता है, देखो यहां से 9,000 का सेट ऑफ अगर मिल भी जाता है, तो अभी भी अपन को पे करना बचेगा। ये देखो, ये है आपका क्रेडिट। ठीक है, ये है आपका डेबिट। अगर ये 9,000 का सेट ऑफ मिल भी जाता है, देखो CGST भरना कितना है? 22,500। 9,000 का सेट ऑफ अपने को काय से मिल जाएगा? IGST से मिल जाएगा। इसमें से 9,000 माइनस करो तो ये कितना बचेगा? 13,500। अभी भी भरना बचा है क्या? बचा है ना? बिल्कुल बचा है। तो फिर यहाँ पे अपन किसका इस्तेमाल कर लेंगे? अपना इनपुट। चलो अब इनपुट देखते हैं कितना है। अपन ऑलरेडी कितना भर चुके? CGST। अब इनपुट इनपुट देख लो कितना भर चुके हैं। ये रहा 1,800 यहाँ भरा है, 5,400 यहाँ भरा है, तो ये हो गया 7,200। तो ये 7,200। ये क्या होता है भाई? ये अपना होता है इनपुट है, ये अपना डेबिट होता है। ये इसमें से माइनस करो, तो जैसे इसमें से अपन इसको माइनस करेंगे, 3 और 4 6,300। ये देखो भाई कितने का टैक्स भरना पड़ेगा अपने को? 6,300 का CGST भरना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? अब ये सेट ऑफ की एंट्री करते कैसे? इधर आओ, एक एक करके करते हैं। यहाँ पे प्लस कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगी अपनी अब 7th एंट्री। सबसे पहले तो जो अपना क्या है? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, जो कि कितने का है? 22,500। ठीक, इसमें से टू इनपुट IGST अकाउंट 9,000 का सेट ऑफ ये मिल जाएगा। टू इनपुट CGST अकाउंट कितने का था वो अपना? 7,200 रुपीज। 7,200 रुपीज का सेट ऑफ ये मिल जाएगा।
और बाकी का अपने को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। कितना, 6,300 रुपीज। इस तरह से अपन किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बचा हुआ अपना इनपुट आईजीएसटी होता है उसको अपन सीजीएसटी, और अगर ये और ज्यादा होता मतलब 22,500 से ज्यादा होता तो पूरा सीजीएसटी एडजस्ट हो जाता और भी बचता तो एसजीएसटी को करते। ठीक है, तो बस ये यहाँ पे खत्म हो गया है। लेकिन अब क्या अपने उसके लिए कुछ बचा क्या, एसजीएसटी के लिए, एसजीएसटी के लिए कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो एसजीएसटी के लिए तो वही पूरा करना पड़ेगा। वैसे यहां से लिख लो, क्यों, क्योंकि इन दोनों का क्या आता है, सेम ही आता है। आपका जो इनपुट क्या आएगा, एसजीएसटी आएगा ना, सॉरी आउटपुट एसजीएसटी। आपका आउटपुट एसजीएसटी भी कितना आने वाला है, 22,500। ठीक है, और उसका इनपुट एसजीएसटी भी कितने आने वाला है, यही आने वाला है, कितना, 7,200। तो इसको इससे अपन क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, बाकी का क्या करना पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। चलो इधर आ जाओ, तो कैसे होगी एंट्री लास्ट वाली, तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, जो कि कितना है 22,500, टू कितना ऑलरेडी भर चुके, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 7,200, और बाकी का क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। कितना हो जाएगा ये, तो 15,300। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरह से सेट ऑफ किया अपन ने। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना। ठीक है, अब अपन को हमेशा ध्यान में रखना है, अगर आईजीएसटी है तो पहले आईजीएसटी से क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। उसके बाद अगर पैसा बच गया तो उसका इस्तेमाल अपन आउटपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करने में यूज कर सकते हैं। अगर पूरा आउटपुट सीजीएसटी सेट ऑफ हो जाता है तो एसजीएसटी को भी सेट ऑफ करने में अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझ में आया, क्लियर है। अगर नहीं हो पाता तो फिर जो इनपुट बचता है उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इस तरह से इनका क्या करा जाता है, सेट ऑफ किया जाता है। आया समझ में अच्छे से, क्लियर। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप अच्छे से समझ में आ गया हो। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे शायद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जगदीश मिश्रा। कौन है भाई, जगदीश मिश्रा है, किसके, लखनऊ के, यूपी। एज्यूमिंग सीजीएसटी और कितना 6% और एसजीएसटी भी कितना है 6% है। ठीक है, 2023। अब मार्च कितना है 5। परचेज गुड्स फॉर 2,50,000 फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ पटना बिहार। देखो भाई अपन कहाँ के हैं, लखनऊ के, किससे खरीद रहे हैं, वीरेंद्र यादव से, और वीरेंद्र यादव कहाँ का है भाई, पटना का। ठीक है, तो मतलब क्या आएगा, आईजीएसटी आएगा। चलो तो ईयर भी दे रखा है इसमें, तो 2023 है। आप पूरा वो लिख लेना, जर्नल पूरी हेडिंग डाल लो। मैं लिख लेता हूं इधर जर्नल। ठीक है, चलो 2023 कौन सी मार्च को हो रहा है पहला ट्रांजैक्शन, पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है अपना 5 मार्च को। ठीक है, तो ये हो गया अपना 5 मार्च। ठीक, क्या कर रहे हैं, परचेज। तो परचेज अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने की परचेज कर रहे हैं अपन, 2,50,000 की परचेज कर रहे हैं। ठीक, और स्टेट के बाहर है तो क्या आएगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक, और किसको सेल कर, सॉरी किससे परचेज कर रहे हैं अपन, वीरेंद्र यादव से। तो किसको पैसे देने हैं, वीरेंद्र यादव को पैसे देना है। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। ये लो भाई, वीरेंद्र यादव। ठीक है, अब यहाँ पे कितना परसेंट है, 6% यानी कितना हो गया 12%। तो इसका 12% कितना आएगा, 30,000। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 2,80,000। आया समझ में, 12% निकालना भी इजी है, या तो 12 से इंटू कर दो,
या 10% निकालो कितना आएगा 25,000, और इसी का 2% यानी 1% 2500, 25 ऐसे करके 30,000 रुपए ये अपना निकल के आ गया। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो, मार्च 12 आप गुड्स बेच रहे हो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग कितना 60,000 एट 50% प्रॉफिट टू प्रताप सिन्हा ऑफ रांची झारखंड। ये लो भाई, वापस यहीं कहीं कर लेते हैं। 60,000 50% प्रॉफिट यानी आधा, कितना 30,000, यानी कितने में बेच रहे हैं अपन 90,000 रुपीज में अपन बेच रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। किससे पैसे लेना है भाई, प्रताप सिन्हा से, क्योंकि लिखा नहीं है ना पैसे आ रहे हैं। मार्च 12, चलो तो मार्च 12 को प्रताप सिन्हा से क्या लेने हैं, पैसे लेना है। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट। तो यहाँ पे लिखो भाई प्रताप सिन्हा डेबिट टू, काय के पैसे लेने हैं भाई, सेल्स के। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और टू यस ये क्या है भाई, आउटपुट IGST, क्योंकि प्रताप सिन्हा से जो भी अपन टैक्स लेंगे, टैक्स अपना नहीं है, किसका बेटा, गवर्नमेंट का। किसको जमा करना है, गवर्नमेंट को जमा करना है। ठीक है, चलो तो अब क्या करना है, यहाँ पे सेल कितने की करी है अपन ने 90,000, तो 90,000 का कितना परसेंट, 12%, जो कि कितना आएगा 10,800। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ गया 1,08,000 रुपीज। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब क्या कर रहे हैं अपन, मार्च 14 को अपन परचेज कर रहे हैं गुड 70,000 के, किससे, रामनाथ कानपुर यूपी। लो भाई अपन भी यूपी के स्टेट के अंदर हो रहा है, यानी CGST और SGST आएगा। कब, 14 मार्च को 70,000 के गुड्स खरीदे, किससे, रामनाथ से। अच्छा, पेमेंट कर दिया सीधा चेक से, तो नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है। आ जाओ 14 को, तो 14 मार्च को एंट्री क्या होगी, परचेज कर रहे हैं, परचेज अपने लिए अगेन एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनपुट CGST, क्यों, क्योंकि स्टेट के अंदर है, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, और आ जाएगा अपना इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने की परचेस कर रहे हैं 70,000, 70,000 का आप कितना 6%, तो 7 6 42 होता है, तो 4,200, 4 जीरो में से 2 जीरो गए तो ये बचा। ठीक है, टू पेमेंट का ऐसे कर दिया, सीधा चेक से कर दिया, तो क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट पैसे जा रहे हैं। तो टोटल कितने जा रहे हैं 78,400 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, मार्च 18 सोल्ड गुड्स एट वाराणसी यूपी, सेम मतलब वही CGST SGST, आउटपुट आ जाएगा, वो कस्टमर से टैक्स लेंगे। कॉस्ट कितनी है बेटा 2,25,000 है। अब देखो कॉस्ट दे रखी है, ये मैंने क्या समझाया था 33.33 दे दें, 33 1/3 दे दें, तो उसको क्या ले लेना 1/3 ले लेना। तो अपने को कॉस्ट दे रखी है, कहीं निकाल लेते हैं। देखो अपने को क्या दे रखी है, कॉस्ट। हमको पता है भाई सेल क्या होती है, सेल होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होती है ना। ठीक है, चलो तो अगर सेल है कितनी है, कॉस्ट अगर 2,25,000 है, प्लस इसी का 1/3, किसका 2,25,000 का 1/3, तो ये कितना आएगा 2,25,000 का 1/3 आएगा 75,000, डिवाइड करके देख लेना। तो यानी कि अपन सेल कितने की कर रहे हैं 3 लाख। ठीक है, 3 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट 10%, तो भाई 3 लाख का 10%, पीछे से बस एक जीरो हटा दो 30,000, यानी अपन उसे कितने में बेच रहे हैं डिस्काउंट काटने के बाद 2,70,000 रुपए में, अगेंस्ट चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और सामने वाले ने पेमेंट भी कैसे कर दिया अपन को, हाथों हाथ चेक से कर दिया, मतलब पैसे आ रहे। चलो इधर आओ, तो भाई एंट्री क्या होगी, यहाँ पे चलते हैं, प्लस मार्च 18 ना, आई थिंक एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस मार्च 18, तो 18 मार्च को पहली बात तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, देखते हैं कितने आ रहे हैं ना, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितने की हुई, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 2,70,000
1000, ठीक है। और सेल का हो रही है बेटा, सेल हो रही है अपनी ही स्टेट में, तो क्या आ जाएगा, आउटपुट CGST अकाउंट, और आ जाएगा टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। सॉरी। चलो, अब इसका कितना परसेंट निकालना है, 6%। 6% अगर ऐसे उसमें निकालने में दिक्कत आती हो तो देखो कैसे निकाल सकते हो। पहले इसका 5% निकाल लो, ठीक है, या आ गया इसका 5%, ठीक है। और 5% निकालने के बाद इसी में से इसका 1% इसमें क्या कर दो, जोड़ दो, जो कि कितना आएगा, 2700 रुपए। ये देखो, ये आ गया तुम्हारा 16,200, ठीक है। इजी तरीका निकालने का। एक और बताऊं क्या करो, पहले तो इसका देखो, मैंने ऐसे करके पहले इसका 10% निकाला, फिर इसी का आधा करके मैंने इसका क्या निकाल लिया, 5% निकाल लिया, ठीक है। फिर इसी का 1%, 27, ये 2,70,000 का 1%, 1% निकालना होता है ना, पीछे से 2 जीरो हटा दो, कितना बचा, 2700। ये देखो, ये यहाँ पे 2700, 0 0, 12 की 2 हासिल की 1 आ गया, तो ये हो गया, ये देखो कितना आ गया, 16,200। इजी तरीका है ना। जिनको थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है वो इस तरह की ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 16,200, 16,200, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो भाई, टोटल अपने को कितने का चेक मिला होगा, 3,02,400 रुपए का, ठीक है, 3,02,400। चलो भाई नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ। ये हो गया अपना, जी हाँ बिल्कुल हो गया। चलो भाई, मार्च 20 को क्या हो रहा है, पेड रेंट, क्या पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं 25,000 का, वो भी काहे से, चेक से। आ जाओ भाई, तो मार्च 20 मार्च को, चलो भाई पे करते हैं। रेंट अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। रेंट भी स्टेट के अंदर ही होता है, इसके ऊपर भी जो अपन GST पे करेंगे उसका अपने को क्या मिलेगा बेटा, सेट ऑफ मिलेगा। तो ये अपने लिए एसेट है, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। चलो भाई, कितना है रेंट, आई थिंक 20,000 था रेंट, 20,000 पे वही 6%, तो कितना आएगा, 1200, 1200, 6% ही है ना, एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं। हाँ भाई 6%, तो भाई, तो 6% कितना आएगा, 1200, 1200। और पेमेंट का ऐसे किया है अपन ने चेक से, तो पैसे कहाँ से जाएंगे, बैंक से जाएंगे, कितना, 22,400 रुपीज। आगे समझ में क्लियर है। चलो तो भाई यहाँ पे अपनी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। सारी एंट्रीज होने के बाद में, ओके, अच्छा अच्छा, एक मिनट, 25,000 का है रेंट, रेंट एक मिनट सही कर लेते हैं। रेंट कितने का था, 25,000 का, तो 25, अब 25,000 का कितना परसेंट निकालना है, 6%। वही वाली ट्रिक आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। 5% निकालोगे तो ये आएगा आपका 1250, और इसी में 250 को ऐड कर दो, ये देखो कितना निकल के आ गया, 1500, 1500। ये कितना निकल के आ गया आपका, 28,000, ठीक है। चलो आ जाओ, सारी एंट्रीज हो गई। अब अपने को क्या करना है, सेट ऑफ करना है। वापस से सिखा रहा हूँ, अच्छे से सीखना कैसे करते हैं। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस GST, चलो बैलेंस GST का पेमेंट करना है, कैसे करेंगे, आ जाओ वापस से रफ में चलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पे अपने पास IGST है। चलो इस बार एकदम प्रॉपर उसमें, इधर देखो, पहले आप लिखो इनपुट IGST अकाउंट, ठीक है ना। तो इनपुट IGST पे चलते हैं, इधर आओ, अपनी जर्नल पे देखते हैं, ये रहा, यहां से इनपुट IGST कितना है बेटा, 30,000 क्या है, डेबिट। क्योंकि इनपुट IGST अपने लिए क्या होता है, एसेट होता है, मतलब अपन इतना टैक्स गवर्नमेंट को ऑलरेडी भर चुके हैं। ये 30,000 रुपए, ये क्या हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखना है अपने को, आउटपुट IGST अकाउंट, तो भाई कितना भरना था, लाइबिलिटी, इधर आओ, चलो देखो कितना भरना था, आउटपुट IGST 10,800, और किसी भी एंट्री में नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को याद है
10,800। अब इधर देखो, भरना था 10,800, ठीक है ना। ऑलरेडी कितना भर चुके हैं अपन, 30,000 ऑलरेडी अपन गवर्नमेंट को भर चुके हैं। भरना कितना था, भरना था 10,800। तो पहले तो अपन को इसका सेट ऑफ मिल जाएगा 10,800 का, ठीक है। जैसे ही अपने को 10,800 का सेट ऑफ मिलेगा, ना देखना, मतलब इस क्रेडिट से इसको माइनस और इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 20, ये बचेगा आपका 19,200। किसका बच रहा है बेटा, डेबिट का। डेबिट में यानी एसेट, यानी अभी भी गवर्नमेंट के पास अपने 19,200 का टैक्स उनके पास रखा हुआ है। एक एक करके करते हैं, चलो पहले इसको इससे सेट ऑफ करते हैं और इसको इससे सेट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो अपन को पता है ना आउटपुट आईजीएसटी क्या होता है। चलो डेट डाल, डेट कौन सी है, लास्ट में हो रहा होगा ना 31 को। आ जाओ यहाँ पे लिखो 31 मार्च। तो आउटपुट आईजीएसटी क्या होता है, अपने लिए लाइबिलिटी, उसको उससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट को क्या कर देंगे, डेबिट। यानी यहाँ पे होगा ये आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। सेट ऑफ कितने का मिल सकता है अभी इससे, 10,800 का। और टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट कितना, 10,800, ठीक है। ये हो गया। अब कितना बचा, जैसे ही इससे माइनस हुआ तो अभी आपके पास 19,200 रुपए बचे हुए हैं, किसमें, इसमें इनपुट आईजीएसटी में, ठीक है। अब ये 19,200 रुपए का इस्तेमाल अपन अब निकाल लो आप आउटपुट सीजीएसटी। भाई आपको आउटपुट सीजीएसटी मतलब सीजीएसटी टैक्स कितना भरना है, आउटपुट मतलब कितना भरना है, जरा देखो कितना भरना है। आउटपुट सीजीएसटी पकड़ो, कहाँ है, नहीं है, इधर नहीं है, अगले उस पे आओ। आउटपुट सीजीएसटी 16,200 और है क्या आउटपुट सीजीएसटी, देखो कहीं दिख रहा है, नहीं है। तो ये हो गया 16,200। कितना भरना है, 16,200 भरना है, ठीक है। अब जरा देखो आपके पास इनपुट आईजीएसटी में कितना पड़ा हुआ है, 19,200 रुपए का टैक्स ऑलरेडी आप सरकार को जमा कर चुके हो। आउटपुट सीजीएसटी कितना भरना है, सिर्फ 16,200। यानी कि आप इसमें से और कितना राइट ऑफ कर सकते हो, आप इसको इससे क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। यानी 16,200 का पूरा आप सेट ऑफ कर दोगे। ये सेट ऑफ करने के बाद भी, ये सेट ऑफ करने के बाद भी कितना बचेगा, 3,000 रुपए का अभी भी आपके पास क्या बचेगा, इनपुट आईजीएसटी बचेगा, ठीक है। एक एक करके करते हैं, चलो। अब इसको इससे सेट ऑफ करेंगे तो आउटपुट सीजीएसटी क्या होता है बेटा, क्रेडिट। सेट ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जरा यहीं पे जोड़ लेते हैं, इधर आओ, 31 मार्च को। तो अब आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि क्रेडिट होता है। कितना है, 16,200 टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, कितना, 16,200। तो सर जो इनपुट बचा हुआ है सीजीएसटी का वो अगले महीने चला जाएगा, वो उसका इस्तेमाल अपन कब करेंगे, अगले महीने। अभी आईजीएसटी के पास पैसे है ना, तो आईजीएसटी का जितना भी एक्सेस टैक्स है उसका इस्तेमाल अपन इनको सेट ऑफ करने में लगा देंगे। लगा दिया, जैसे ही आपने इसको इससे सेट ऑफ किया तो ये इससे माइनस हो गया, ये 16,200 इससे माइनस हो गया। अभी भी आपके इनपुट आईजीएसटी में, किसमें, इनपुट आईजीएसटी में अभी भी कितने रुपए पड़े हुए हैं, 3,000 रुपए। अब ये 3,000 रुपए का इस्तेमाल अपन किस में करेंगे, ये जो आपका आउटपुट एसजीएसटी जो कि सेम ही आने वाला है, कितना, 16,200, उसको राइट ऑफ करने में लगा देंगे, ठीक। बाकी जितना भी बचेगा, कितना, 13,200 का, ठीक है, 13,200 इनपुट एसजीएसटी से उसको सेट ऑफ कर देंगे। जो इनपुट एसजीएसटी कितना है, कितना अपन ऑलरेडी भर चुके, इनपुट एसजीएसटी कितना भर चुके। अब जरा इधर आओ, यहाँ पे देखो इनपुट एसजीएसटी देखना है, इनपुट इनपुट इनपुट, यहाँ पे क्या, ये रहा 4,200 इधर है, और 1,500 इधर है,
4,200 और 1,500, 4,200 और 1,500, टोटल कितना हो गया? 5,700। और है क्या? नहीं है? तो ये 5,700, ये इसको इससे सेट ऑफ कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 15, 3, 8, 7,500 का अपने को क्या भरना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा। ये अपने को पे करना पड़ेगा, इधर से बैंक से पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी? इसकी एंट्री ऐसे होगी, इधर आओ। अब अपन नेक्स्ट किसको सेट ऑफ करेंगे? 31 मार्च को आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, जो कि कितना है? 16,200। इस 16,200 में से इनपुट IGST जो अभी बचा हुआ था, कितना? 3,000, वो यूज कर लेंगे। ये सेट ऑफ हो गया। टू इनपुट SGST जो कि अपन ऑलरेडी पे कर चुके। कितना पे कर चुके ऑलरेडी? इनपुट 5,700, और रिमेनिंग का अपने को क्या भरना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। इसको इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये कितना बचेगा? 8, ये बचा अपना 7,500। ठीक है, ये जो आपका ये बच गया किसका? CGST का जो आपका इनपुट बच गया, वो इनपुट का चला जाएगा? नेक्स्ट मंथ चला जाएगा। और नेक्स्ट मंथ जब आप GST का रिटर्न भरोगे तब आप उसका इस्तेमाल किस में कर सकते हो? अपने GST को राइट ऑफ करने में कर सकते हो। आया अच्छे से समझ में? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो मैं इसको एक और बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, एक और बार मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूं, फिर इसी सेशन को यहाँ खत्म करते हैं। बाकी का अपन कब करेंगे? नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है, चलो इधर देखो। जब भी आपके पास में क्या हो? इनपुट दे रखा हो, कौन सा? IGST। क्या दे रखा हो? इनपुट IGST आपके पास दे रखा हो। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट IGST निकाल लो और आउटपुट IGST निकाल लो कि कितना कितना दे रखा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपने पास क्या क्या था? इनपुट IGST था जो कि कितना था? 30,000, और आउटपुट IGST था कितना? 10,800। ठीक है, इधर देखो, ये कितना था? 30,000, और ये कितना था? ये था 10,800। ये है डेबिट और ये क्या है? क्रेडिट। ठीक है, आउटपुट IGST मतलब इतना टैक्स गवर्नमेंट को भरना था। कितना भरना था? 10,800। अपन ऑलरेडी सरकार को कितना भर चुके हैं? ऑलरेडी अपन 30,000 भर के बैठे हुए। तो क्या होगा? जब अपन को भरना 10,800 था, भर ऑलरेडी कितने चुके हैं? 30,000 भर चुके हैं। तो इसको इससे क्या कर दिया जाएगा? सेट ऑफ कर दिया जाएगा। यानी ये है डेबिट, ये इसको माइनस करेंगे इससे तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और ये है क्रेडिट, इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन कितने का सेट ऑफ ले सकते हैं? अपन सेट ऑफ ले सकते हैं 10,800 का। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर ये अच्छे से समझ में आ जाए तो। अब इसमें आप क्या करो, सबसे पहले ना क्या किया जाता है? सबको लिख लिया जाता है। ठीक है, कि भाई आउटपुट CGST कितना है और इनपुट इनपुट कितना है। ठीक है, पहले सबको लिख लिया जाता है। एक और ट्रिक बता देता हूं, इधर आ जाओ। कितना था? एक और पीछे जाना पड़ेगा क्या? इधर देख लेते हैं। ये देखो का क्या क्या था, ये हो चुका है। देखो इनपुट कितना था? 4,200 और 1,500। तो ये अपना 5,700 निकल के आया था क्या? इनपुट। ठीक है, ये तो अपनी एंट्रियां ऐसे इग्नोर मारते हैं। इनपुट निकल के आया था 5,700। ठीक है, और आउटपुट कितना था अपना? 16,200। ठीक है, इसका भी वही आएगा। इसका भी वही आने वाला है। कितना? 16,200
और इनपुट कितने वाले आने वाला है इसका भी वही आने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों के परसेंटेज क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखो क्या किया जाता है। ये हो गया। अब यहाँ पे आपने इसका सेट ऑफ लिया, सेट ऑफ लिया तो कितना टैक्स बचा, 19,200 का टैक्स बच गया ना। अब ये 19,200 का टैक्स बच गया। अब इस टैक्स का इस्तेमाल जो कि गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, अब देखा जाता है कि आउटपुट सीजीएसटी कितना भरना है। आउटपुट सीजीएसटी भरना है कितना, 16,200। तो ये 19,200 में से 16,200 का इस्तेमाल इसको सेट ऑफ करने में कर लिया गया था, जो कि अपनी ये वाली एंट्री थी, ये वाली। ठीक है, कर लिया। जैसे ही अपन ने इसको इससे सेट ऑफ किया ना, उसके बाद भी कितना बच गया, 3,000 रुपए बच गया। किसका, आपका इनपुट आईजीएसटी का, गवर्नमेंट के पास। फिर ये 3,000, अब इसका ये जो बचा, ये इस्तेमाल में ही नहीं आया, वो कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट महीने चला जाएगा। फिर ये जो 3,000 रुपए थे, ये अपन ने इसको सेट ऑफ करने में लगा लिए। तो 16,200 में से 3,000 ये गए, तो अब ये कितना बचा, 13,200। इनपुट सीजीएसटी का इस्तेमाल करेंगे कि कितना ऑलरेडी भर चुके, 5,200। तो ये 5,700 इधर से माइनस हो गया, तो ये इतना अपने को टैक्स भरना पड़ा। किसका, एसजीएसटी का। तो इस तरह से क्या लिया जाता है, सेट ऑफ लिया जाता है। ठीक है, आगे अच्छे से समझ में। नेक्स्ट क्लास में इसकी एक मैं कंपाउंड एंट्री और अच्छे से आपको समझा दूंगा, ताकि आपको और अच्छे से करना आ जाए। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं फिर से इसको और अच्छे से समझा दूंगा। और भी ट्रिक है मेरे पास, अगर ये समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले उसमें मैं और अलग मतलब और अलग तरीके से आपको ये अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से करके देखना, इलस्ट्रेशन करके देखना, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।